हेलो व्यूअर्स, शेयरिंग इस फन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जाऊंगी अपनी प्रेगनेंसी की डिलीवरी और लेबर पेन के बारे में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप जानिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैंने उस टाइम कैसे हैंडल किया था। तो चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ मुझे कैसे पता चला था कि अब डिलीवरी होगी। तो 2019 को शाम में अराउंड 7 o'clock मैं नॉर्मली मार्केट जा रही थी और उस टाइम मुझे पेट में जैसे पक से कुछ हुआ और फिर उसके बाद ना लिक्विड सा नीचे गिर गया। तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हुआ। तो फिर मेरे साथ मेरी नेबर थी, उन्होंने बोला कि शायद आपका वाटर ब्रेक कर गया है, आप चलो घर चलो, जल्दी घर चलो। तो मैंने बोला ओके ऐसा होता है क्या। तो फिर मैं घर आ गई, उसके साथ मैं घर आ गई। फिर उसने बोला कि आप कॉल करके जल्दी से अपने हस्बैंड को बुला लो ताकि क्योंकि मे बी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो उस टाइम मैं सबसे पहले घर आई, फिर उसके बाद मैंने पैड लगा लिया था ताकि क्योंकि वो फ्लूइड निकल रहा था, वो रुक नहीं रहा था। तो मैं पैड, नॉर्मल पैड जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो पैड मैं लगा ली। फिर उसके बाद मैं अपने डॉक्टर को कॉल की। फिर डॉक्टर को कॉल करके मैंने पूछा कि मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो रहा है ना कि फ्लूइड जैसा मेरा वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, जो नॉर्मल स्टिकी जैसा कुछ नहीं है, फ्लूइड, नॉर्मल फ्लूइड जैसा है वो। तो वो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हारा वाटर ब्रेक कर गया है, तो तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कॉल की, फिर उनको बताई कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो वो फटाफट ऑफिस से घर आ गए, वो अराउंड 8 o'clock पे घर पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जैसे चादर हो गई, स्लिपर्स हो गए, वाटर बॉटल, वो सब लेकर के हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद उस टाइम मैंने अपना हॉस्पिटल बैग नहीं लिया था अपने साथ, मैंने काफ़ी तैयारी करके रखी थी ऑलरेडी, सारे बेसिक चीज़ जो जो ज़रूरत पड़ते हैं हॉस्पिटल में। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा था और मैंने क्या क्या यूज़ किया था, और एक्चुअली में क्या क्या बाद में भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदी थी, वो सब क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगी उसमें। मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप देखना चाहें, तो मैं जल्दी बनाऊंगी वो वीडियो। तो उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर उसके बाद अराउंड 8:30 तक मैं पहुंच गई थी। नर्स नर्स बोली हमको कि लेट जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया कुछ वेजाइना में, अपने फिंगर इंसर्ट करके चेक किया। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ऑलरेडी तुम्हारा सर्विक्स जो है 2 सेंटीमीटर ओपन हो गया है। तो उस टाइम मैंने पूछा कि ओके कितना एक्चुअली में रिक्वायर्ड है डिलीवरी के लिए। तो वो बोली 10 सेंटीमीटर जब होता है तो बेबी डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो मैंने बोला ओके, तो क्या मैं अभी घर जा सकती हूँ या मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अब तुमको घर नहीं जाना है, तुम हॉस्पिटल में ही रहो क्योंकि तुम्हारा धीरे धीरे करके लेबर पेन शुरू होगा। मैंने बोला ओके। तो लेबर पेन शुरू होना स्टार्ट हुआ मेरा 9 o'clock से। जैसे ही 9 o'clock हुए उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुझे पेन, बैक में ना थोड़ा पेन शुरू होना स्टार्ट हो गया। मतलब बैक में पेन होता है और थोड़ा लोअर में, लोअर बैक जो होता है ना आपका, लोअर बैक में पेन होता है। और वो पेन एक्चुअली मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसा हमारा पीरियड्स में पेन होता है वैसा पेन होता है, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, वो वैसा नहीं होता है। लगता है ना जैसे आपका कोई बॉडी मरोड़ रहा है, वैसा, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसा एकदम अजीब सा दर्द होता है। वो मैं कैसे बताऊँ, आप फील करोगे अपने लेबर पेन में। तो वो धीरे धीरे करके आता है, ऐसा नहीं होता है कि अचानक से बहुत पेन होना शुरू हो गया, वो धीरे धीरे करके आता है, स्टार्टिंग में कम रहता है। तो फिर उसके बाद नर्स ने ना मेरे पेट पे एक वायर से, मशीन से कनेक्ट की थी, जिससे कि बेबी का हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दिखे और मेरा कॉन्ट्रैक्शन कितना है वो रीड होता रहे। तो वो मशीन वो मेरे स्टमक से लगा दी थी, पेट से लगा दी थी, और मुझे सलाइन भी चढ़ा दिया था उसने। क्योंकि मैं घर से ज़्यादा कुछ खाकर नहीं आई थी, 1 गिलास दूध पी थी और थोड़ा कचौड़ी खाकर आई थी, वो मेरी नेबर ही खिला दी थी कि जाओ खाकर जाओ क्योंकि अब होने वाला है। वो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरी नेबर, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 1 साल की बच्ची थी उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी।
तो इसलिए वो मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड करती रहती थी। तो उसने मुझे कुछ खिला करके भेज दिया था, तो वही खाई हुई थी मैं। और फिर उसके बाद मुझे लेबर पेन वाले रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तो लेबर पेन वाले रूम में बेसिकली एक बेड था, उस पर मुझे पहले सुलाया गया। और फिर मेरे ड्रेस चेंज किए गए, जो भी मैं पहनी हुई थी, जितने भी ऑर्नामेंट्स मैं पहनी हुई थी वो सारे हटा दिए गए। एक एक चीज़ वो लोग हटा देते हैं, वो कुछ भी आपके बॉडी पे नहीं रहने देते हैं। और जो क्लोथ था, फिर मैं क्लोथ चेंज करके हॉस्पिटल का कपड़ा पहन ली थी। हॉस्पिटल के एक मतलब रीयूजेबल नहीं, रिसाइकल मतलब वैसे कुछ होते हैं ड्रेस जो कि फिर से रीयूज़ नहीं हो सकते, वैसा ड्रेस रहता है। तो वो ड्रेस उन्होंने मुझे पहना दिया, जो पीछे से खुले रहते हैं, जस्ट वो फीते से मतलब रिबन से टाई होते हैं पीछे से, वो ड्रेस उन्होंने मुझे पहना दिया। और फिर उसके बाद अगर आपका वेजाइना पे हेयर्स वगैरह कुछ भी है तो वो लोग वो रिमूव करते हैं, पर मैं ऑलरेडी वो क्लियर रखी थी। बट स्टिल ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था क्लियर किए हुए, तो थोड़ा थोड़ा रहता है। तो उसको भी वो उन्होंने शेवर से वो क्लीन की थी पूरा। वो नर्स होती है, वो क्लीन कर देती है, वो उसने क्लीन किया था पूरा। फिर उसके बाद मैं बेड पे लेटी हुई थी और मेरे बगल में वो मशीन रखा हुआ था जिसमें मुझे बेबी के हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर कितना है और मेरी कॉन्ट्रैक्शन दिख रही थी। और लेफ्ट साइड में वो सलाइन चढ़ा हुआ था मुझे, और मैं बेड पे नॉर्मल लेटी हुई थी और मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ में उस टाइम। तो धीरे धीरे करके मेरी लेबर पेन शुरू हुई, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। तो होता क्या है कि लेबर पेन स्टार्टिंग में इतना रहता है कि आप बर्दाश्त कर लो, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है, वो पर्सन टू पर्सन, कोई बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी से नहीं हो पाता है। तो मेरी भी एक पॉइंट आई थी, मतलब कि अराउंड 9 o'clock पे शुरू हुआ था मेरा लेबर पेन, और अराउंड 3 o'clock तक मैं ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मतलब मुझे फिर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, एकदम नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी मैं। और लेबर पेन क्या होता है ना कि आपको आता है फिर रुकता है, आता है फिर रुकता है। आपकी जो वो मशीन होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन मशीन, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन का रीडिंग हाई जाता है तो आपका लेबर पेन होना शुरू होता है, और जैसे ही वो ड्रॉप करता है फिर आपका लेबर पेन कम हो जाता है। तो वो रीडिंग मैं देख रही थी, मुझे पता चल रही थी ओके कि मेरे लेबर पेन अब मतलब बढ़ेगी घटेगी, वो देख रही थी। और मैं धीरे धीरे करके ना मतलब एकदम शांत हो गई थी। मतलब मेरे बॉडी में उतना एनर्जी रहा नहीं था कि अब मैं और पेन बर्दाश्त कर पाऊँ। तो मैं, मुझसे अगर कोई कुछ पूछ भी रहा था ना कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। जैसे लेबर पेन आना शुरू होता था तो मैं वो जो बेड का रॉड है उसको मैं पकड़ करके कसकर दबाती थी, उससे मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता था कि वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, तो वो रीडिंग कम होगा तो मेरे पेन भी कम हो जाएंगे। वही सोचकर बस मैं लेटी हुई थी। और फिर मैं मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार बोल रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ मेरा सी सेक्शन करवा दीजिए। पर एक्चुअली में हम पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो हम लोग सी सेक्शन के लिए कभी नहीं जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन था एपिड्यूरल का, जो कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया था पहले से कि हाँ एपिड्यूरल भी होता है, कि अगर पेन बर्दाश्त नहीं हो तो एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगता है। तो वो मैं मेरे डॉक्टर को हम लोगों ने, मतलब मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो सजेशन दीजिए कि आगे क्या करना है। तो फिर उस टाइम मेरी डॉक्टर जो थी उन्होंने बोला कि ओके हम लोग एपिड्यूरल इसको लगा देंगे ताकि ये थोड़ा एनर्जी वापस से रीगेन कर सके, ताकि वो डिलीवरी के टाइम पुश कर पाए बेबी को। तो वो लगा था मुझे अराउंड 4 o'clock पे। 4 o'clock पे उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया। एपिड्यूरल एक्चुअली हमारे बैक में एक इंजेक्शन लगता है, जिससे हमारा जो नीचे का पोर्शन होता है, मतलब कमर से नीचे का पोर्शन, वो सुन्न हो जाता है। तो हमें वो लेबर पेन जो है ना वो नहीं होता है उस टाइम। तो वो मुझे 4 o'clock पे दिया गया। उसके बाद मतलब 5 या 10 मिनट के अंदर ही मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे इतना एग्जॉस्ट मैं हो चुकी थी, इतना थक चुकी थी कि मुझे तुरंत ही नींद आ गया जैसे ही वो लेबर पेन कम हुआ मेरा। तो उस टाइम थोड़ा मेरे हस्बैंड भी रिलैक्स हुए, थोड़ा सा वो ऊपर गए, कुछ खाए पिए, फिर वो वापस आए तुरंत। फिर अराउंड 8 o'clock पे नर्स फिर सुबह में आई थी। वो बोली कि एपिड्यूरल आपका हटा दिया गया है अब, तो अब धीरे धीरे करके लेबर पेन फिर से आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है। उस टाइम फिर वो मेरा सर्विक्स ओपनिंग का वो चेक की थी। अराउंड 2 to 3 बार वो लोग आते रहते हैं, आकर नर्स ना आकर चेक करती रहती है हमेशा कि कितना ओपनिंग हुआ है।
तो जब सुबह में उसने 8 o'clock पे चेक किया था तो उस टाइम मेरा ओपनिंग ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर हो गया था, सर्विक्स ओपनिंग 8 सेंटीमीटर था। तो उसने बोला कि ओके अब मैं आपको डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर देती हूँ। तो 8 o'clock पे उसने मुझे लेबर रूम से डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया और एपिड्यूरल इंजेक्शन हटा दिया गया ताकि मेरा पेन जो है वो वापस से आ जाए। तो फिर पेन धीरे धीरे करके आ जाता है एक्चुअली एपिड्यूरल हटने की वजह से, लेकिन जैसा आपका पहले पेन हो रहा था ना वैसा एग्जैक्टली मुझे पेन दोबारा से नहीं आ रही थी। माइट भी वो एपिड्यूरल का थोड़ा इफेक्ट रहा होगा जिसकी वजह से मुझे उतना पेन नहीं हो रहा था। तो स्टिल मैं फिर 8 o'clock से 9 o'clock तक वेट किया। फिर वो आकर ऑलमोस्ट 1.5 पे वो चेक की फिर से कि कितना है। तो उन्होंने बोला कि ओके अब 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया है। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अराउंड हाफ एन आवर के बाद फिर से चेक किया। वो बोले कि ओके 9.5 हो गया है, तो ऑलरेडी अब डिलीवरी के लिए रेडी हो। एंड फिर उस टाइम में वो नर्सेज जो भी रहते हैं वो लोग डॉक्टर को बुलाएं। मेरी डॉक्टर आई। फिर डॉक्टर एक्चुअली हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, नर्सेज वहाँ पे रहते हैं असिस्ट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो डॉक्टर उस टाइम आई, मेरी फीमेल डॉक्टर थी, तो वो आई। फिर उसके बाद वो भी बूस्ट कर रही है मेरे को, ओके तो तैयार हो ना, अब बेबी आने वाली है तुम। तो मैंने बोला कि ओके बस जल्दी से कर दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत देर से वेट कर रही हूँ इसका ये ख़त्म हो और मेरी बेबी जो भी है वो मेरे पास जल्दी से आ जाए। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ऑलमोस्ट वो सारे असिस्टेंट लोग आ गए हैं। फिर एक लेडी थी, वो थोड़ी ओल्ड लेडी थी, वो माइट भी वो एक्सपीरियंस होगी डिलीवरी में या कुछ। तो उसने क्या किया ना, मेरे पेट पे दोनों हाथ को ऐसे रख के ना वो पुश करना शुरू, मतलब वो ढकेलना शुरू कर दी। वो बहुत पेन हो रहा था एक्चुअली मुझे। वो जब वैसे कर रही थी मैं बोल भी रही थी उसे कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे मत करो प्लीज। लेकिन वो एक्सपर्ट है तो शायद उन्हें आइडिया होगा, वो वैसे कर रही थी ताकि वो बेबी शायद नीचे आए और जो भी इम्प्योरिटीज है मेरे यूट्रस में वो भी साथ में बाहर निकल जाए, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज निकलना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बाद में पॉइजन बन जाता है, इसलिए वो इम्प्योरिटीज भी बाहर निकल जाए वो पूरे जोर से दबाकर वो पुश कर रही थी। और नीचे भी वो लोग डॉक्टर मतलब चेक कर रहे थे कि वो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेबी का जब हेड थोड़ा दिखने लगा बाहर, तो उस वक्त में मेरे वो जो वेजाइना है वहाँ पे वो लोग एक कट लगाए। इस एक्चुअली एक मतलब कैंची से उन्होंने कट किया, जिसको शायद मेडिकल टर्म में एपिजियोटोमी कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन शायद वही कहते हैं। तो उन्होंने कट किया तो मुझे वो दर्द हुआ एक्चुअली, लेकिन बहुत दर्द नहीं हुआ उस टाइम क्योंकि मेरा पेन ऑलरेडी हो रहा था, लेबर पेन ऑलरेडी मैं बर्दाश्त कर रही थी। तो वो भी कट लगा दिया उन्होंने और फिर उसके बाद बेबी जो है वो बाहर आ गई। फिर उसने बोला ओके, डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, और वो बेबी गर्ल को मेरे पेट के ऊपर ही वो रख दी। तो उस टाइम मैं इतना थक गई थी और बस बेबी हो गई थी, मैं इस चीज़ के लिए खुश थी। मैं बेबी को ज़्यादा देख तो नहीं पाई, जैसे एक झलक देखी थी बेबी का, और उतने ही देर में फिर बेबी को नर्स लेकर चली गई थी। वो नर्स लेकर चली गई, उसको मतलब साफ़ की, उसका लंग साफ़ की, वो सब की। और फिर उसके बाद जो पहला गोद जिसमें मेरी बेबी गई थी वो थी उसके पापा के गोद में। वो सबसे पहले अपने पापा के गोद में गई, फिर उसके बाद वो मेरे पास आई थी, मतलब नर्स उसको मेरे पास लेकर आई ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। मुझे ब्रेस्ट फीड के बारे में भी उतना आइडिया नहीं था, लैक्टेशन में मैं बहुत बहुत पुअर थी। मैं अगर आपके साथ वैसा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसी रही थी मेरी लैक्टेशन की टाइम, मतलब उस टाइम मैं कैसे सीखी थी और कैसे मुझे पता चली थी। अरे मेरी बेबी भी उठ गई, ये सो रही थी तो ये एक्चुअली उठ गई अब। तो फिर उसके बाद ये मेरे गोद में आ गई थी और उसे मैं कोशिश कर रही थी जस्ट कि मैं पिला पाऊँ, पर मैं उतना एक्सपर्ट नहीं थी उसमें। तो ये एक्चुअली मेरी जर्नी थी। फिर मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके साथ कैसा हुआ, आप क्या एक्सपीरियंस की, और अगर मैं कुछ भी आपको हेल्प कर सकूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी में तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अपनी प्रेगनेंसी से कंपेयर करूँगी या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो रिलेटिव हैं उनसे पूछकर मैं ज़रूर
उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अपने व्यूज़ मुझे शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे